आज आप योगी जी का तो छोड़ दो, अभी मुख्तार अंसारी का भी किस्सा गोल कर दिया उन्होंने, अफजल अंसारी को भी पैक कर दिया उन्होंने। आज 4 साल के लिए उसको जेल डाल दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज है आज की, अफजल अंसारी भी गया, सदस्यता भी रद्द होगी, सांसद था। मुख्तार अंसारी भी 10 साल के लिए गया और 5 लाख का जुर्माना हुआ। ये आप ब्रेकिंग न्यूज में चलाना। पर आज हमें ये डर है कि मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी या धर्म देख करके इनके साथ भी प्लान को हत्या का सिलसिला हो सकता है। वो तानाशाही है, वो डर दिखाता है कि तुम कभी किसानों की बिजली काटते थे, किसानों की लाइट बंद करते थे। आप समझो इस बात को, आज किसान आंदोलन के वक्त भी पानी बंद कर दिया गया था। अरे ये तो बहुत ही जरूरतें होती हैं, ये तो देश के अपराधी को जेल में भी मिलती हैं। तुम तो मोदी सरकार जेल से बुरा हाल बना दोगे। एक आदमी को जेल में भी पानी, खाना पीना, ये बेसिक नीड है आदमी की। आप समझो मानव अधिकार के लोचना है अगर आप इन चीजों को हटाते हो तो। पर आज ये लाइटें काटी जा रही है, ये दबाव बनाया जा रहा है, ये मेंटली तौर पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये एक किसानों को जैसे दबाने के लिए आपको पता होगा गुंडे भेज दिए गए थे, तो आज ऐसी पहलवानों को दबा तो सकते नहीं गुंडागिरी से, पटकियां मार मार के सर फाड़ देंगे एक बंदे का। तो आज ये पहलवानों को डराने के लिए लाइटें बंद करना, ये छोटी मोटी हरकतें करना, तो अरे आज धमकियां देने वाले अगर लोग हैं तो आज सरकार को चाहिए कि Z+ सिक्योरिटी, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, आप कंगना को दे सकते हो, जो अर्धनंगी औरत सड़कों पर निकल जाती है आधे कपड़े पहन करके देश में संस्कृति को मिट्टी में मिला रही है, उसको आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो। जिसके साथ हमारे देश की जो पुलिस चल रही है वो भी आंखें घुमा के चल रही है कि भैया इसको कैसे देखे, आप समझो। पर जो हमारे देश में तिरंगे को ओढ़ के चल रहे हैं उनको आप नहीं दोगे सिक्योरिटी। आज सही मायने में अगर ये धमकियां मिल रही हैं तो हम सभी लोग मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि आपके गुंडे बदमाश आज पहलवानों को धमकियां दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को धमकियां दे रहे हैं, इनको Z+ सिक्योरिटी कब दी जाएगी? आप समझो इस बात को। या हमारे देश के पहलवान को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, या उनके ऊपर भी अत्याचार होगा? जैसे किसानों की शहादत हुई, आप क्या चाहते हो कि हमारे पहलवानों को आप षड्यंत्र का हिस्सा बना के, मोहरा बना करके कुछ हानि पहुंचा सकते हो? तो आज मोदी सरकार को चाहिए कि जब तुम्हारे खुले नेता उनको धमकियां दे रहे हैं, खुले मन से धमकियां दे रहे हैं, तो तुम आज उसकी गिरफ्तारी को और मजबूत एक्ट लगा के करो। आज पुलिस वालों को चाहिए कि धमकी के भी एक्ट लगाओ, धाराएं लगाओ, ऐसी धाराएं लगा दो कि आजीवन बंदा वहीं बैठा रह जाए, बाहर निकलने की सोच ही ना सके। जेल से इलेक्शन लड़ने की भी उसके अगर सपना है तो उसको लगे इतनी धाराएं निकली हैं कि बाहर निकलना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर ये मोदी सरकार को चाहिए कि आप हमारे पहलवानों की सिक्योरिटी बढ़ाओ, हमारे देश के अंदर जितने भी यहाँ पे समर्थन करने वाले लोग हैं उनकी फुल चेकिंग करो, किसी के पास किसी भी तरह का कोई औजार ना हो, और उनका जो बैरिकेडिंग से अंदर जाने का रास्ता है वहाँ पे भी उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। किसी भी तरह का धार्मिक चीजें भी, अगर आज मैं सिख हूँ, अगर मेरे पास भी कृपान है तो भी अगर मैं जाऊँगा या तो मैं ना जाऊँ, या मैं अपनी जो सामान जो चीजें हैं उनको इज्जत से गुरुद्वारे में अर्पित करके जाऊं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे पहलवानों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आज खुली धमकियां आ रही हैं पर मोदी सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगी। मोदी सरकार डरपोक है, मोदी सरकार डरती है। मोदी सरकार हुकूमत, मेरी बात समझो, मोदी सरकार संविधान से डरती है। आज संविधान की तो बेइज्जती कर रही है। मोदी सरकार अवाम से डरती है, मोदी सरकार किसान से डरती है, मोदी सरकार जवान से डरती है, मोदी सरकार पहलवान से डरती है, और मोदी सरकार विपक्ष से डरती है। आज मोदी सरकार योगी सरकार लेकिन डरती नहीं है, गोलियां चला डरती है। वही तो मैंने आपको बोला, संविधान की अवहेलना हो रही है। आज उनको अपने संविधान पे विश्वास नहीं है, आज बाबा साहब पे विश्वास नहीं है। तो आज हमारे देश के अंदर जब तक संविधान की होली जलाई जाएगी, जब तक आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। आप समझते हैं इस बात को। आज आप योगी जी का तो छोड़ दो, अभी मुख्तार अंसारी का भी किस्सा गोल कर दिया उन्होंने, अफजल अंसारी को भी पैक कर दिया उन्होंने। आज 4 साल के लिए उसको जेल डाल दिया। अभी लेटेस्ट न्यूज है आज की, अफजल अंसारी भी गया, सदस्यता भी रद्द होगी, सांसद था। मुख्तार अंसारी भी 10 साल के लिए गया और 5 लाख का जुर्माना हुआ। ये आप ब्रेकिंग न्यूज में चलाना। पर आज हमें ये डर है कि मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी की क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी या धर्म देख करके इनके साथ भी प्लान को हत्या का सिलसिला हो सकता है। सवाल खड़ा बना देंगे, अब क्या लग रहा है होगी कार्रवाई ढंग से? बिल्कुल। देखिए, एक छोटी सी बात है कि आज कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। आपने कल बजरंग पुनिया का बयान नहीं सुना, आपने चाहे साक्षी मलिक का बयान नहीं सुना। उन्होंने खुले में बोला है कि जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसका इस्तीफा नहीं होगा। उन्होंने, साक्षी मलिक ने बोला, हम चाहते हैं कि वो अपने संसदीय पद से भी इस्तीफा दें, पर अगर वो नहीं भी होता तो कम से कम जो खेल के वो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं कुश्ती के, उस अध्यक्ष से उनका इस्तीफा होना चाहिए, तभी जांच हो पाएगी। नहीं तो बड़े बड़े अफसर डरेंगे। आप समझो, आज जिससे पूछताछ करने के लिए CBI में बुलाया जाएगा, उसको फोन आ जाएगा, मेरे खिलाफ कुछ बोला, तबादला करा दूंगा, निकाला करा दूंगा। अरे बड़े बड़े नेता भैया, सांसद है, 5-5 बार गए। आप समझो 5-5-6 बार के सांसद हैं, पूरे दबंग आदमी हैं, यूपी में नाम है। आज लोग थर-थर कांपते हैं। आज हमारे देश की राजनीति में ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि थर-थर कांपने वाले लोग, जो थर-थर कपवाने वाले लोग हैं, वो नेता बन के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश कमजोर लोगों के हाथ में है, गुंडों के हाथ में है। गुंडों से देश को बचाना है।
पहलवानों को समर्थन देने आना है, मोदी सरकार को भगाना है। 2024 के अंदर ऐसी सरकार बनाओ जो जनता के मुद्दे उठाती है, जनता को मजबूत बनाती है। साथ नहीं देगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। मेन स्ट्रीम मीडिया सब बेईमान है, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, बेईमान है, मुर्दाबाद। देखिए मेरी बात, मुर्दाबाद। आज मैं हमेशा मीडिया ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, मीडिया साथ नहीं देता। मैं हमेशा बोलता हूँ मीडिया बिल्कुल साथ नहीं देता। आज मोदी सरकार वो अपाई हम है, बोल रहे हैं हमें सुबह तक अंदर कर दिया जाएगा। आप समझो आज मोदी सरकार वो अपाई सरकार है जिसकी दोनों टांगे नहीं है, और वो दोनों टांगे जो हैं वो मीडिया ने बैसाखियां बन के संभाल रखी हैं। अगर आज आप समझ लो कि वो बैसाखियां उससे छीन ली जाएं तो वो अपाहिज इंसान सड़क पे गिर जाएगा, बेचारा चल नहीं पाएगा। तो आज वो बैसाखियां हैं मीडिया, अगर वो नेशनल मीडिया की बैसाखियां मोदी सरकार से अलग कर दी जाए, मोदी सरकार जहाँ नजर आ रही है वहीं नजर आएगी, जमीन में धसती चली जाएगी, उभर नहीं पाएगी, खड़ा होना तो बहुत दूर की बात है। कल श्वेता सिंह को भी यहाँ से मुर्दाबाद के नारे हाँ वो लगेंगे, गोदी मीडिया के मुर्दाबाद के नारे हर जगह लगेंगे। जब तक हमारे देश में गोदी मीडिया को समर्थन देने वाले लोग हैं, आज अंधभक्त जिनको बोला जाता है, अंधभक्तों के नाम के भी मुर्दाबाद के नारे लगने चाहिए और गोदी मीडिया के भी लगने चाहिए, क्योंकि देश का सर्वनाश करने वाला अगर कोई है तो एक तरफ अंधभक्त और एक तरफ ये नेशनल मीडिया के गोदी मीडिया के चैनल। मीडिया सबसे ज्यादा गड़बड़ कर रहा है, बिल्कुल जवान नहीं है। के बाद मुख्तार अंसारी को जो 10 साल की सजा हुई, कैसे थे आपको चला जा रहा है कि अतीक के बाद मुख्तार का खात्मा? देखिए मुख्तार का खात्मे की बात नहीं है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे देश के अंदर अपराधियों को आप सुरक्षा दो, आज सही मायने में अपराधियों को सुरक्षा की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि गलत तरीके से संविधान गलत हाथों में है, आप समझो। और हमारे देश के बाबा साहब कहते थे कि जब संविधान चलाने वाले लोग हैं, अगर ये गलत तरीके के लोग होंगे तो हमारे संविधान की बहुत ज्यादा आलोचना होगी और अवहेलना होगी, और आज वही हमें देखने को मिल रहा है। नेशनल चैनल तो चला रहा है हेडिंग के मुख्तार के अतीक के बाद मुख्तार का खात्मा। देखिए आज अगर ऐसा कुछ होगा तो आज सबसे पहले योगी सरकार का इस्तीफा आना चाहिए, और जबकि मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अतीक के जो उनके माथे के ऊपर निशान लगे हुए हैं वो सही मायने में निशान ही है और वो भी हटे भी नहीं है। तो आप समझो जुम्मा अभी 10 दिन नहीं हुए तो आप समझो कि मुख्तार के ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लंबी कार्रवाई चलेगी, इनको सजा होगी और बहुत बाद में सजा जाएगा। लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं कि हमने गर्मी निकाल दी, जो हमने जनता से वादा किया था वो पूरा कर दिया। अरे गर्मी निकाल दी, शादियां करके निकाल लेते ना भैया, खामा कम संविधान को हाथ में लेके काहे गर्मियां निकालते फिर रहे हो? योगी जी से पूछो, आप समझो इस बात को। गर्मी निकालने के और भी साधन होते हैं, गुंडों को मार के गर्मी निकाली नहीं जाती। अरे गर्मी निकाल दी, शादियां करके निकाल लेते ना भैया, खामा कम संविधान को हाथ में लेके काहे गर्मियां निकालते फिर रहे हो? योगी जी से पूछो, आप समझो इस बात को। गर्मी निकालने के और भी साधन होते हैं, गुंडों को मार के गर्मी निकाली नहीं जाती। इस सहिष्णुता को लेकर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है काफी टाइम से, इसको कैसे देख रहे हैं? भैया हम ये देखते हैं कि हो सकता है वो इंडिया में हो ही ना, हो सकता है कि आज उसके पति को अतीक अहमद को ये पता हो कि भैया हादसे का शिकार मेरी बीवी भी हो सकती है, हो सकता है कहीं दुबई में बैठी हो, किसी खाड़ी देश में बैठी हो, कोई बड़ी बात नहीं है, संबंध तो होते ही ऐसे नेताओं के। तो आज हम ये बात बोलते हैं कि शाइस्ता परवीन को टारगेट किया गया, आप सजा जो बनती है मुजरिम की वो सजा दो, आप कानून को अपने हाथ में मत लो। आप कानून की वर्दी पहन करके, कानून की बंदूक के हाथ में लेकर के अगर कानून के हाथ में लोगे तो देश मजबूत नहीं, देश कमजोर होगा। लेकिन यूपी की जनता तो ताली बजा रही है ना योगी के इस अरे तो आज भारत ने थाली भी बजाई थी, इससे क्या मतलब है कि थाली बजाने से देश मजबूत हो जाएगा क्या? आज हमारे देश को कमजोर अगर कोई कर रहा है तो वो ऐसी नेता कर रहे हैं, योगी जैसे ऐसे नेता कर रहे हैं, मोदी जैसे, क्योंकि देश को मजबूत करने के लिए संविधान को मजबूत करना जरूरी होता है। आप संविधान को मजबूत करो, आप समझो जज बदल दिए जाएंगे, 10 के तबादले हो जाएंगे, सुनवाई कोई भी नहीं आएगी और वो मौज मार करके सांसद बन करके बैठेगा। और ऐसी हमारे देश के पहलवानों को यहाँ पे सड़कों पे बैठे अपना वो मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसी मुद्दे सड़कों पे उठाए जाएंगे और नेता मौज मारेंगे। देखिए आप समझो इस बात को, आपके सवाल के अंदर ही बहुत से सवाल हैं कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हो हमारे देश के अंदर, ये चीज़ें संविधान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही हैं और इससे हमारा देश मजबूत नहीं होगा। देश को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना पड़ेगा।